Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और इस सीरीज में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट पे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में अपने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 4th सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। कहते हैं ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विथ सेम स्पीड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दीज इन सेम टाइम। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक। और डेल्टा P इज द चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। फाइनल मोमेंटम देखिए दोनों का 0 होना है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब ऊपर कितना बचेगा, केवल P इनिशियल बचेगा, ठीक। और अपॉन डेल्टा T। P इनिशियल में देखिए P इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल, और अपॉन डेल्टा T। तो मास किसका ग्रेटर होगा, मास होगा ट्रक का ग्रेटर और कार का लेस। तो उसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम वो ट्रक का ग्रेटर होगा और कार का लेस होगा। और डेल्टा T दोनों के लिए सेम है, तो फिर इसका मतलब ट्रक के लिए F की वैल्यू भी ग्रेटर होगी, क्योंकि ये रेशियो ग्रेटर होगा ट्रक के लिए। तो क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। F ट्रक विल बी ग्रेटर देन F कार। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कहते हैं इफ 2 stones, one light and other heavy, are dropped from a height, which stone will be easier to catch? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब सेम हाइट से हम 2 स्टोन को फॉल कराएंगे, स्टोन 1 और स्टोन 2, तो देखिए जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो दोनों की जो स्पीड होंगी वो सेम होंगी। क्यों? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां के लिए यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी, 2gh दोनों के लिए सेम है, तो v भी दोनों के लिए सेम आ जाएगा। तो स्पीड दोनों की सेम होगी। अब अगर किसी एक स्टोन को हमें कैच करना है तो जिसका मोमेंटम कम होगा, लेस होगा, उसी को कैच करना आसान होगा। तो लाइट वाला जो होगा स्टोन, उसका मास कम होगा तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, तो उसी को कैच करना आसान होगा, इजी होगा। ये समझ आया बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कहते हैं फोर्स इज रिलेटेड विद, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए इसका भी आंसर मैच कराते हैं। देखिए F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। यहां पर डेल्टा P जो है दैट इज चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा T इज द टाइम इंटरवल इन विच मोमेंटम चेंजेस। ठीक है, ये वो टाइम इंटरवल है जितने टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज करता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पर देखिए फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है चेंज इन मोमेंटम, सेकंड में दिया है टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, थर्ड में दिया है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पर तो डिपेंड नहीं करेगा। बोथ 1 एंड 2 फोर्थ वाला ऑप्शन में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीजों पर ये डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कहते हैं ए फील्डर कैचेस ए बॉल एंड अलाउ ग्रेटर टाइम टू स्टॉप इट, द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए जब क्रिकेट होता है तो अगर फील्डर कैच को पकड़ता है, तो अगर मान लीजिए कैच जब आता है तो उसको फील्डर लेने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है, यानी कि ज्यादा टाइम देता है कैच को स्टॉप करने के लिए, उस बॉल को स्टॉप करने के लिए। और अगर जैसे ही बॉल आई उसने ऐसे ही कैच को पकड़ लिया, तो इसका मतलब हुआ कि उसने बहुत कम टाइम दिया बॉल को स्टॉप होने के लिए।
ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो देखिए जो चेंज इन मोमेंटम है बॉल का, इनिशियल में जो बैट से बॉल चली थी वो, और फाइनल में जब हम उसको कैच करेंगे तो फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों कंडीशन के लिए सेम है, जब हम कम टाइम देते हैं वो कैच करने के लिए और जब ज्यादा टाइम देते हैं कैच करने के लिए, दोनों कंडीशन के लिए इनिशियल मोमेंटम ये सेम है। तो ये तो सेम हो गया। अब टाइम की रही बात, तो जिसमें हमने ज्यादा टाइम दिया, यानी कि कैच को जब हमने लेने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले गए, यानी देर में बॉल को स्टॉप किया, टाइम लिया, तो टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और जितना हम कम टाइम देंगे स्टॉप करने के लिए, यानी कि जैसे ही बॉल आई वैसे तुरंत हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, उतने ही हाथों पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना बात को? जब टाइम कम होगा तो फोर्स ग्रेटर होगा, और जब टाइम ग्रेटर होगा तो फोर्स लेस होगा। तो यहां पर देखो जो टाइम है वो क्या है, वो ग्रेटर है, तो फिर इसका मतलब फोर्स लेस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहते हैं ए बैट्समैन हिट्स ए बॉल विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ए फील्डर कैचेस इट एंड ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। फाइंड द फोर्स ऑफ इंपैक्ट ऑन हैंड इफ मास ऑफ बॉल इज 100 ग्राम। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम, सो इट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाना है, माइनस इनिशियल मोमेंटम mv के इक्वल होगा, और अपॉन डेल्टा T टाइम इंटरवल। वैल्यू पुट अप करते हैं, तो देखिए माइनस m मास दे रखा है बॉल का 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम इंटरवल है 0.1। पॉइंट इसका हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 1 2 3 0 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस का 20। तो 20 न्यूटन के इक्वल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड केवल पूछा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कहते हैं फॉर डिफरेंट बॉडीज द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने आंसर मैच करा लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। देखिए कहते हैं सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम। देखो सेम फोर्स लग रहा है दो बॉडीज के ऊपर सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो तुरंत न्यूटन का सेकंड लॉ ध्यान में आना चाहिए। F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। सेम फोर्स लग रहा है सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो इसका मतलब ये आपको क्या देगा? सेम चेंज इन मोमेंटम, है ना? इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें ऑप्शन सही? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी ये वैल्यू। ठीक है, ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कहते हैं मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स देखिए मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। सपोज दैट ये 1 kg मास का है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम के बाद जब ये यहां कहीं पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया जो राइट डायरेक्शन में है, ये फाइनल मोमेंटम हो गया जो राइट डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा P वो बनेगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल,
m की वैल्यू 1 हो गई, v फाइनल हो जाएगा 2 के इक्वल और माइनस v इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा प्लस का 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो डेल्टा पी की डायरेक्शन यहां से राइट साइड में ही आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वही 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट इसकी है v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड और ये पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, ऊपर एक्सीलरेट हो रहा था, यहां रिटार्ड हो रहा है। तो सपोज दैट यहां कहीं पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका भी इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और फाइनल मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में। अब निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये वैल्यू m v फाइनल माइनस v इनिशियल के इक्वल होगी। तो m तो हो गया 1, v फाइनल मतलब v2 ये 1 हो गया, माइनस v इनिशियल हो जाएगा 3 के इक्वल। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो वैल्यू निगेटिव आ गई, तो निगेटिव आने का मतलब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी इस केस में। तो आई बात समझ में, मोमेंटम की डायरेक्शन जिधर होती है चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये केस तो हमने स्ट्रेट लाइन का लिया। अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनल होता है, जैसे P इनिशियल इधर और P फाइनल इधर, तो फिर इसमें किसी एंगल पर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन आती है। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कहते हैं व्हाट इज नेसेसरी फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखो जैसे कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, m मास की है, v की वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका मोमेंटम इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब अगर इसका मोमेंटम हम चेंज करना चाहते हैं तो इस पर फोर्स लगाकर हम इसका मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए इस बॉडी पर इधर की डायरेक्शन में हम फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, यानी इधर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक्सीलरेटेड होने लगेगी, तो इस डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कंपोनेंट मिलना शुरू हो जाएगा तो यहां आगे कहीं पहुंचने पर वेलोसिटी कंपोनेंट अब इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, तो इधर जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में बॉडी जाना शुरू कर देगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल में जा रही थी, फिर एक एंगल पर जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन को हम फोर्स को लगा करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी होता है। स्ट्रिंग को जब हम स्टोन से बांध करके स्टोन को घुमाते हैं, है ना, तो उसका इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए यहां से इसने घूमना स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन स्ट्रिंग के थ्रू जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो उसके परपेंडिकुलर लगने की वजह से उसके मोमेंटम को लगातार चेंज करता रहता है। जब यहां पहुंचेगी तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। देखिए तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन तो आपने जरूर ही मैच करा लिया होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया है F इक्वल टू dp by dt, दूसरा दिया है F इक्वल टू ma, तीसरा दिया है F इक्वल टू dk by dt। dk by dt तो होता नहीं है, F इक्वल टू बोथ 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt होता है, ये न्यूटन ने बताया था अपने सेकंड लॉ में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू अगर dp by dt के इक्वल है तो यही से हम लिख सकते हैं P को mv के इक्वल। तो देखिए मास अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और d by dt होगा वेलोसिटी का, तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी m इंटू dv by dt को हम a के इक्वल लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू mav यहीं से प्रूव हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू dp by dt भी है और F इज इक्वल टू mav है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फिर फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर।
कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें उसको रोकने के लिए। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जो कि गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड था। और अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको देखिए। वो सेकंड लॉ जो है वो F इज इक्वल टू ma है, या F इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक, तो यहां पर भी ध्यान से देखिए, अगर फोर्स की वैल्यू को हम 0 करते हैं तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें एक स्पेशल कंडीशन अगर हम लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू को अगर 0 करें तो एक्सीलरेशन 0 के इक्वल होगा, तो इसमें हमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ कंटेन फर्स्ट लॉ। और जो थर्ड लॉ होता है वो एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड है, उसमें ये लॉ जो है वो कंटेन नहीं होता है। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लॉ जो होता है दैट कंटेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।